हेलो एवरीवन। अभी तक हम 7 चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, उसका बेसिक हमने कर लिया है और उसी के साथ हमारी 7.1 जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फिगर हमें नहीं गिवन है, क्या चीज़ गिवन है, हमें कह रहा है इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हम साथ साथ हमारा फिगर ड्रॉ करते चलते हैं। तो हमें कह रहा है बेटा कि हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है ए बी सी। ए बी सी कोई एक ट्राइंगल है, आइसोसेल्स है जिसकी दो साइड्स इक्वल है। कौन कौन सी? ए बी और ए सी। अब कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। बाइसेक्टर बेटा क्या होता है? बाइसेक्टर मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में चीज को डिवाइड करना। एंगल का बाइसेक्टर है, दैट मीन्स एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो एंगल बी का बाइसेक्टर इधर से जाएगा, सेम ऐसे ही एंगल सी का बाइसेक्टर इधर से जाएगा और ये दोनों जहां पे मिलते हैं उस पॉइंट का नाम क्या है? ओ। ठीक है बेटा। आगे कह रहा है जॉइन ए टू ओ। ए को ओ से जॉइन करा दो। तो ये बेटा हमारा फिगर कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एंड ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ओ बी जो लाइन है वो ओ सी के इक्वल होगी और ये लाइन जो ओ ए है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। तो हम पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में जो चीज हमें दे रखी है, गिवन क्या है हमारा बेटा? सबसे फर्स्ट कंडीशन कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। सेकेंड थिंग जो हमें गिवन है बेटा वो है ओ बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड ओ सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो अगर मैं नाम दे दूं इसको 1 और इसको 2, इसको मैंने नाम दिया 3 और इसको 4, तो एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल होंगे, 3 और 4 भी दोनों इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन सी चीज से हमने उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है बेटा। तो हमें बोला है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, सो ओ बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, दैट इज ओ बी एंगल बी का बाइसेक्टर है। इसका मतलब एंगल 1 बेटा किसके इक्वल है? एंगल 2 के। सेम टाइम ओ सी बाइसेक्टर है एंगल सी का। ओ सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। एंगल सी का बाइसेक्टर है, दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है बेटा यहां तक। अब देखो एंगल 1 2 के इक्वल आ गया, 3 4 के इक्वल आ गया, ए बी और ए सी दोनों इक्वल है। जब हमने चैप्टर का बेसिक पढ़ा था तो उस टाइम बेटा हमने पढ़ा था कि कोई भी आइसोसेल्स ट्राइंगल अगर है तो उसकी दो साइड इक्वल है। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट के दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो बेटा एज ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये चीज तो हमें गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो इसका मतलब इनके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल सी और एंगल बी। तो दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। कौन से एंगल हो गए बेटा? ये इक्वल साइड्स के अपोजिट के एंगल्स हैं तो वो भी इक्वल होंगे। अब देखो बेटा अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल बी हाफ ऑफ एंगल सी के भी तो इक्वल होगा। अगर मेरे पास 10 रुपीज है, आपके पास भी 10 रुपीज है तो इक्वल है। अगर मैं भी अपने आधे रुपए खर्च कर दूं, आप भी अपने आधे रुपए खर्च कर दो, तो मेरे पास भी 5 रुपीज बचे और आपके पास भी 5 रुपीज बचे, तो वो भी तो इक्वल होंगे। तो अगर बेटा एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल। अब देखो ये बाइसेक्टर है, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, तो क्या हम एंगल बी के हाफ को लिख सकते हैं एंगल 1 या फिर एंगल 2? तो हम इसको बेटा क्या लिख लेंगे? एंगल 2। सेम ऐसे ही सी का हाफ क्या हो जाएगा? एंगल 4। ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। एक ट्राइंगल है बी ओ सी,
बीओसी ट्राइंगल नजर आ रही है सबको। तो इसमें बेटा अगर हमारे दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट की दोनों साइड्स भी तो इक्वल होंगी। तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि 2 के अपोजिट ओसी और 4 के अपोजिट ओबी दोनों कैसे हो जाएंगी, इक्वल। सो ओसी इज इक्वल टू ओबी, और रीजन में हम क्या दे देंगे बेटा, साइड्स इक्वल, सॉरी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, OB इज इक्वल टू OC। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड हमें बताना है कि ये दोनों एंगल हैं वो इक्वल होंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। सो इन ट्राइंगल कौन कौन सी ली हमने, AOB और AOC। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC क्या क्या चीजें इक्वल है बेटा, इनमें AB और AC हमें इक्वल दे रखी है। सो AB इज इक्वल टू AC, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन जो कि कैसी है बेटा, गिवन है। नेक्स्ट OB इज इक्वल टू OC हमने अभी अभी प्रूव किया है, तो वो भी हम ले सकते हैं, OB इज इक्वल टू OC, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। सो प्रूव्ड। दो कंडीशन हुई, हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 कंडीशंस की जरूरत होती है। तो थर्ड कंडीशन क्या आ जाएगी बेटा, अगर हम ध्यान दें तो ये OA लाइन है वो दोनों ट्राइंगल्स में काउंट हो रही है, तो क्या आ जाएगा बेटा, OA इज इक्वल टू OA, और ये क्या हो गया, कॉमन। ठीक है बेटा यहां तक। अब हमें 3 साइड्स इक्वल मिल गई, अगर 3 चीजें इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा बेटा, साइड साइड साइड। एक ट्राइंगल का नाम हम फिक्स कर लेते हैं AOB, सेकेंड ट्राइंगल के नाम के लिए हमने 3 डैश लगा दिए, नाम फिक्स करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट में क्या चीज कॉमन है, इसमें भी A है इसमें भी A, इन दोनों में देखते हैं, चलो दो में, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, B, और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, C। सो B के रिप्लेस में कौन आएगा बेटा, C, तो B थर्ड प्लेस पे है तो थर्ड प्लेस पे कौन आ जाएगा, C। इन दोनों में O कॉमन है, इन दोनों में भी O कॉमन है, तो O के रिप्लेस में कौन आएगा, O, और बच गया वो A। रूल हमने बेटा कौन सा लगाया, ट्रिपल S। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरा बताया हुआ रूल कम समझ में आ रहा है और आपने पहले से कोई बेटर तरीका सोच रखा है इसको लिखने का, सो आप अपने तरीके से भी जा सकते हैं, सिर्फ हमारा जो नाम है वो करेक्ट होना चाहिए, फिर आपने चाहे उसको किसी भी मेथड से लिखना सीखा हो। ठीक है बेटा, अब देखो दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। सो एंगल A है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A के। दैट मीन्स कि ये वाला जो एंगल 5 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, और ये चीज कहां से आई बेटा, सिपिसिटी। ठीक है, 5 इज इक्वल टू 6 मीन्स OA बाइसेक्ट्स एंगल A। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज OA बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा हमें कह रहा है, ये ट्राइंगल गिवन है, फिगर गिवन है, हमें बोल रहा है ABC कोई ट्राइंगल है और जो AD है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या दे रखा है बेटा हमें, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। मैंने पूरी लाइन बेटा इसलिए लिखी है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सबसे पहली चीज परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये एंगल कितने के हैं हमारे, 90, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, बाइसेक्टर ऑफ BC। बाइसेक्टर बेटा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो किस चीज का बाइसेक्टर है, साइड का। दैट मीन्स साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की बात कर रहा है, तो BD और CD बेटा कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो उसने दो चीजें बोली, पहली एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड सेकेंड थिंग जो वो बोल रहा है वो क्या है बेटा, BD इज इक्वल टू CD। ये दो चीजें वो कहना चाह रहे हैं।
अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, हमें कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि एबीसी क्या है, आइसोसेल्स ट्राइंगल जिसमें AB और AC इक्वल होंगी। तो टू प्रूव की बात कर रहा है। टू प्रूव में हमें बताना है AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, चलते हैं प्रूफ पे। सो बेटा दो ट्राइंगल हमें नजर आ रही हैं, ABD ACD, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो हमने ली इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ठीक है बेटा, तीन चीजें हमें चाहिए। पहली चीज तो हमें पता है 90 का एंगल दे रखा है, एंगल ADB इज इक्वल टू ADC। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC एंड ईच 90 डिग्री। सेकेंड कंडीशन भी हमें गिवन है, BD इज इक्वल टू CD। सो BD इज इक्वल टू CD गिवन। दो कंडीशन तो हमें मिल गई, थर्ड की जरूरत है। थर्ड क्या हो जाएगी बेटा, AD जो साइड है वो कैसी है, कॉमन है। सो AD इज इक्वल टू AD दैट इज कॉमन। तीन चीजें मिल गई, एक ये साइड, ये एंगल और एक ये साइड। सो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी बाय SAS रूल। सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय SAS रूल। अगर बेटा दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। सो AB इज इक्वल टू AC। सिंपलिसिटी से आ गया और यही चीज है जो हमें चाहिए थी। हेंस ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। ABC कैसी ट्राइंगल हो गई बेटा, हमारी आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में बेटा हमें ये फिगर गिवन है, हमें बोल रहा है कि ABC जो ट्राइंगल है वो कैसी है, आइसोसेल्स। आइसोसेल्स है इसका मतलब दो साइड्स इक्वल हैं। सो हमें गिवन है AB इज इक्वल टू AC। ये हमारी फर्स्ट थिंग। सेकेंड हमें कह रहा है कि BE और CF बेटा क्या है, एल्टीट्यूड्स है। एल्टीट्यूड्स मीन्स 90 डिग्री के एंगल की बात कर रहा है, परपेंडिकुलर है। एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, तो एंगल कितने का बन जाएगा बेटा, ये 90 का। तो ये एंगल हमें कितने का गिवन है, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BE परपेंडिकुलर ऑन AC एंड CF परपेंडिकुलर ऑन AB। हमें प्रूव करना है कि दोनों जो एल्टीट्यूड हैं वो इक्वल होंगे। एल्टीट्यूड BE और CF ये दोनों इक्वल होंगे, हमें ये चीज प्रूव करनी। तो प्रूव करनी है तो बेटा हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट होते ही हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो ट्राइंगल कौन सी लेंगे, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ट्राइंगल कौन सी लेंगे, वो ट्राइंगल लेंगे जिसमें BE और CF आ रही। तो BE साइड अगर हम देखें तो वो दो ट्राइंगल्स में आ रही है, ABE में भी आ रही है और BCE में भी आ रही है। तो हम कौन सी ट्राइंगल चूज करेंगे, तो बेटा हम वो ट्राइंगल चूज करेंगे जिसमें कंडीशन हमें गिवन है, कौन सी, AB और AC। तो ऊपर वाली ले लेते हैं, ABE और ACF। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABE एंड ACF, फर्स्ट कंडीशन बेटा AB और AC हमें इक्वल दे रखी है। AB is equal to AC and that is given, दे रखा है हमें। सेकंड परपेंडिकुलर गिवन से एंगल 90 के हैं, हमने बोल दिया ये 1 और ये 2। तो हमने लिया एंगल 1 is equal to 2 and each 90 डिग्री। दो कंडीशन हो गई बेटा। थर्ड कंडीशन बचती है हमारी। थर्ड कंडीशन अगर हम ध्यान दें तो जो एंगल A है वो दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, ABE में भी आ रहा है और ACF में भी आ रहा है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। तीन चीजें मिल गई हमें, तीन चीजें मिल गई तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। सो ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, आई होप आपको नाम लिखने आ गए होंगे, नाम समझ में आ गए होंगे। सो ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF। रूल देख लेते हैं।
90 का एंगल है, लेकिन दो एंगल है, इसका मतलब RHS तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। सो 90 है तो मतलब ये नहीं है कि हम RHS लगा देंगे। दो एंगल 90 के हैं, एक साइड है, दैट मीन्स या तो ASA अप्लाई हो रहा होगा या फिर AAS। देखते हैं कौन सा है। ABE ट्राइंगल में चूज कर लेते हैं। ABE ट्राइंगल में एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और ये वाली साइड है। तो अगर हम कायदे से देखें तो दोनों एंगल के बीच की तो ये साइड आती है, वो तो नहीं दे रखी, तो इसका मतलब कौन सा रूल अप्लाई होगा? AAS। सो AAS रूल। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे हम? अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। सो लास्ट के दो लेटर्स इक्वल हो जाएंगे। BE इज इक्वल टू CF, सिंपलिसिटी से, और यही वो चीज है जो हमें चाहिए थी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बेटा फोर्थ क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन वाला ही सेम हमें फिगर दे रखा है, क्वेश्चन भी लगभग सेम है हमारा। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोल रहा था कि आइसोसेल्स ट्राइंगल है, एल्टीट्यूड्स को इक्वल बताओ। इसमें हमें कह रहा है कि एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, ट्राइंगल को आइसोसेल्स बताओ। जस्ट कन्वर्स हम बोल सकते हैं। सो बेटा गिवन चीज क्या आ गई इसमें? एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, दैट इज BE इज इक्वल टू CF। एल्टीट्यूड्स हैं तो परपेंडिकुलर तो होंगे ही। सो BE इज परपेंडिकुलर ऑन AC एंड CF इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है बेटा, टू प्रूव में हमें कह रहा है पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो। पिछले क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल्स के नाम खुद से ढूंढने पड़े थे, इसमें ऐसा नहीं है, ट्राइंगल के नाम ऑलरेडी गिवन है। आइसोसेल्स ट्राइंगल हमें बतानी है AB इज इक्वल टू AC। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रूफ, दोनों ट्राइंगल्स हमने चूज कर ली, इन ट्राइंगल ABE एंड ACF। So in triangle ABE and triangle ACF क्या आ जाएगा बेटा इसमें? फर्स्ट कंडीशन BE इज इक्वल टू CF हमें दे रखा है, सो BE इज इक्वल टू CF इज गिवन। ठीक है बेटा, सेकेंड चीज क्या है? परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90 का एंगल है। सो एंगल 1 और ये एंगल 2। So angle 1 is equal to angle 2, each 90 डिग्री। ठीक है बेटा, अगेन जो एंगल A है हमारा वो कैसा हो जाएगा? कॉमन। सो एंगल A is equal to एंगल A and that is कॉमन। तीन चीजें मिल गई, दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सो ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, और रूल बेटा कौन सा अप्लाई होगा? AAS। सो अगेन AAS रूल हमारा अप्लाई होगा। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्टिंग के दो लेटर्स AB और AC। AB इज इक्वल टू AC, और ये कहाँ से आया बेटा? सिंपलिसिटी। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।